अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, मैं हूं आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर और आप लोग देख रहे हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 का लेक्चर। ठीक है, जिसमें आज हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को और साथ एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया हुआ है डायनामिक्स, जिसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, पिछले 3 लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में टॉपिक नंबर 3.4 पढ़ेंगे। ठीक है, जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये बुक के ऊपर पेज नंबर 57 और 58 के ऊपर गिवन है। ठीक है, इसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन इनर्शिया एंड डिफाइंड नेट फोर्स। तो ये भी लास्ट पर देखेंगे, लेकिन पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं। ठीक है, तो नोट्स आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। न्यूटन के बेसिकली 3 लॉज ऑफ मोशन है। तो ये आज पहला लॉ हम पढ़ेंगे, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। कि कोई भी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। ठीक है, यानी कि अगर ये पेन है ना, तो ये पेन इस बुक के ऊपर, इस रजिस्टर के ऊपर इसी तरह पड़ा रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना करे। ठीक है, और अगर ये यहाँ पर कोई कार है, किसी रोड के ऊपर मूव कर रही है, वो कार तब तक उस रोड पे चलती रहेगी जब तक कि कोई फोर्स उसे रोके ना। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूटन का पहला लॉ है, जो कि बहुत आसान सा है। इसके साथ आप लोगों ने फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है। फोर्स इज़ एन एजेंसी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। तो फोर्स की डेफिनेशन बेसिकली हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ी थी, जब पहला लॉन्ग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ा था, तब हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फोर्स इज़ अ पुश और पुल। ठीक है, फोर्स जो होती है आपके पास, वो या तो पुश होती है या तो पुल होती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने और ज़्यादा अच्छे तरीके से डेफिनेशन को लिखा हुआ है कि फोर्स इज़ एन एजेंसी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। के फोर्स बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है या उसको चेंज करने की सलाहियत रखती है। यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है यानी मूव कर रहा है, उसको रेस्ट में भी ला सकती है। तो बेसिकली ये होती है फोर्स। इसके साथ इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, फोर्स काजेज एक्सेलरेशन और फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव और स्टॉप बॉडी। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। ये दोनों पॉइंट्स एमसीक्यूज़ के तौर पे भी वैसे भी आप लोग इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन पैदा करती है। इसके साथ आप लोगों के पास इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी न्यूटन फर्स्ट लॉ की। इस एक्सप्लेनेशन जो है वो बेसिकली हम एग्जांपल्स की मदद से करेंगे। ठीक है, 3 एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल्स की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहली एग्जांपल देखें, अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल रिमेन्स देयर अनलेस अ फोर्स इज़ अप्लाइड टू इट। कि अगर कोई बुक है वो टेबल पे कब तक पड़ी रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना करे। ठीक है, वो तब तक रेस्ट में पड़ी रहेगी। जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को पेन की भी मिसाल दी। A ball rolling on a road या floor should continue to move but ball stops after covering some distance due to frictional force। कि अगर कोई बॉल है, उसको किसी फर्श पर या किसी सड़क पर फेंका जाए तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक ना दे। ठीक है, वो बॉल कुछ डिस्टेंस कवर करेगी और आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बॉल उस फर्श के ऊपर या उस रोड के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगी। ठीक है, तो वो क्यों रुकी, वो बेसिकली फर्श की या रोड की फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुकी। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है ऑपोजिट फोर्स, जो कि आपको ज़मीन पर चलने के काबिल बनाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है आप लोगों के पास कि व्हेन अ बस फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड टू बेंड फॉरवर्ड बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन। तो बेसिकली जब कोई बस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ किसी सड़क पे चल रही हो और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा दे, तो बस के अंदर जितने भी मुसाफिर बैठे हुए हैं, जो सवारी हैं, वो आगे की तरफ वो एकदम जो है वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए वो थोड़ा फॉरवर्ड बेंड होंगे। ठीक है, उन्हें एक झटका सा लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो बस है वो पैसेंजर्स को लेकर मोशन कर रही है, मुसलसल हरकत कर रही है, वो भी तेज़ स्पीड के साथ। तो पैसेंजर जो हैं वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, लेकिन अचानक उनकी स्टेट जो है वो चेंज हो गई, मोशन से रेस्ट में आ गई, जिसकी वजह से उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं हो पाएगा ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, अंदाज़ा नहीं हो पाता, और वो अपनी जो स्टेट है उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इसी वजह से ऑपोजिट रिएक्शन हो जाता है, रेस्ट की बजाय वो उनको झटका लगेगा, वो थोड़ी सी मोशन करेंगे।
इसके बाद अगली एग्जांपल है कि व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग क्विकली फ्रॉम रेस्ट पैसेंजर्स आर पुश्ड बैक अगेंस्ट सीट बिकॉज दे वांट टू बी इन रेस्ट। कि अगर कोई बस है वो रोड के ऊपर रेस्ट की हालत में रुकी हुई है, ठीक है, अभी वो चल नहीं रही, रुकी हुई है, तो अचानक उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी जो ड्राइवर है वो बस को आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट नहीं करता बल्कि एकदम उसको स्टार्ट करता है और वो बस बहुत ज़्यादा स्पीड हासिल कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बस के अंदर पैसेंजर्स हैं वो एकदम अपनी सीटों पर पीछे की तरफ उन्हें झटका लगता है, वो सीटों के साथ बेंड हो जाते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ पुश्ड बैक, पीछे की तरफ उन्हें एक फोर्स लगती है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो मुसाफिर हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं बस के अंदर, वो बेसिकली अपनी रेस्ट की हालत को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन अचानक जो है वो स्टेट चेंज हो गई, रेस्ट से मोशन में चली गई, जिसकी वजह से उन्हें पुश्ड बैक, वो पीछे की तरफ पुश हो गए। ठीक है, तो ये दो बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है जिन्हें हम एवरीडे लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे इनर्शियल प्रॉपर्टी की आपने हेडिंग देनी है कि सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। कि जो पहला लॉ है वो इनर्शिया से डील करता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अभी तो अभी इनर्शिया क्या होता है इसको हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 ये बनता है डिफाइन नेट फोर्स एंड इनर्शिया। आपको दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं और दोनों अलग-अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं या डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो जैसे भी आएगा आप लोगों ने उसी तरह इसको अटैम्प्ट कर लेना है। तो सबसे पहले नेट फोर्स देखें क्या होता है। नेट फोर्स की आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है कि नेट फोर्स इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो नेट फोर्स बेसिकली तमाम फोर्सेज का रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट किसे कहते हैं? रिजल्टेंट का मतलब होता है जमा कर देना। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसके ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, तो अगर हमने नेट फोर्स निकालनी है तो हम उन तमाम फोर्सेस को प्लस कर देंगे और उनको ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है। और रिजल्टेंट का लफ्ज़ ये पिछले चैप्टर में भी आया था जब हमने वेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ा था और हेड टू टेल रूल में रिजल्टेंट वेक्टर को डिस्कस किया था। तो वहाँ से भी आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसके बाद एग्जांपल आपने लिखनी है नेट फोर्स की। अ नेट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली नेट फोर्स क्या करती है, वो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी को चेंज कर सकती है। जाहिर सी बात है कि नेट फोर्स तमाम फोर्सेस का सम होगी तो उसका इफेक्ट भी तमाम फोर्सेस से ज़्यादा होगा, तो इसीलिए वो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी को चेंज कर सकती है या रोक भी सकती है। ठीक है, इसके बाद इनर्शिया की डेफिनेशन आ जाएगी कि द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड इनर्शिया। जिस तरह अभी हमने पीछे एग्जांपल में डिस्कस किया था कि जब कोई बस है वो चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ और अगर अचानक जो ड्राइवर है वो ब्रेक लगाता है तो जो बस के अंदर मुसाफिर बैठे हुए हैं वो अपनी सीटों से आगे की तरफ मोशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट्स की या उन लोगों की जो मोशन है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, ये बेसिकली इनर्शिया कहलाती है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, मेंटेन करना चाह रहे हैं। और दूसरी एग्जांपल में जिसमें रेस्ट वाली कंडीशन देखी थी तो उसमें भी इसी तरह ही इनर्शिया की प्रॉपर्टी यूज़ होगी। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस। तो इनर्शिया बेसिकली मैस के ऊपर डिपेंड करता है। मैस का मतलब क्या होता है? मैस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर की कितनी क्वांटिटी मौजूद है, उसको हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का मैस है। तो जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपने इनर्शिया की लिखनी है। व्हेन द टेबल क्लॉथ इज़ पुश्ड एब्रप्टली दी ऑब्जेक्ट्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन ऑन द टेबल। तो अगर कोई टेबल है उसके ऊपर कोई कपड़ा बिछा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर कोई कपड़े से उस टेबल को हमने कवर किया हुआ है और कपड़े के ऊपर हमने उस टेबल पर कुछ बर्तन वगैरह रख दिए हैं या कुछ चीज़ें रख दी हैं, ठीक है, और हम उस जो कपड़ा है, टेबल का क्लॉथ है, उसको अचानक जब खींचेंगे तेज़ी के साथ तो हम देखेंगे कि जो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं वो उसी तरह पड़े रहेंगे, उनके नीचे से जो कपड़ा है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनके पास इनर्शियल प्रॉपर्टी है, वो इनर्शिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन कर सकता हो या उसको कंटिन्यू करने की सलाहियत रखता हो, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कहते हैं। तो ये आसान सा लेक्चर था आज का। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।